98.87 से 99.1 परसेंटाइल हो गया। द कट ऑफ इंक्रीज्ड। सुनो, हमारा क्रैश कोर्स है, ले लो, तुम्हारा हो जाएगा कैट में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू आर अ कैट 23 एस्पिरेंट एंड दिस इज और कॉलेजेस में क्या है, सीट्स, एंड सीट्स 30% से इंक्रीज नहीं हुई है। दैट मीन्स दैट मेक्स द कॉम्पिटिशन tougher for you guys. Now, how does it make it tougher? Let's look at a few numbers. What if IIM Ahmedabad, that is the top college which is considered in the country, is giving out interview calls to 2500 students? We assume that they give out the 2500 calls to the top 2500 people. In CAT 22, out of the 2.5 lakh people, 2.2 lakh attempted the exam. तो उनमें से अगर 2500 लोगों को कॉल्स दे रहे हैं, so the cutoff will go down to 98.87 percentile. इन कैट 23 3.3 में से हम सोचते हैं उतना ही 85% लोग एडमिशन कैट एग्जाम एक्चुअली ट्राई करेंगे। दे विल टेक द कैट एग्जाम। 2.8 लाख में से 2500 पीपल विल बी 99.10 परसेंटाइल। दैट मीन्स कट ऑफ डायरेक्टली 98.87 से 99.1 परसेंटाइल हो गया। द कट ऑफ इंक्रीज्ड and that is a big increase. 0.25% का increase in the top percentiles बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। So guys, please realize that this means इस बार सारे colleges के cut off ऊपर जाएंगे। But why do you need not be scared and leave CAT just immediately after reading this news? Because understand, ये है the top 20 colleges of India. The top 20 colleges of India, out of these 5 colleges only take the 5 colleges take their own exams and other 15 colleges only take CAT. ये 15 colleges are the colleges that you are targeting through the CAT exam. इनकी total seats देखो. The total seats for them are 4569. 4569 अगर देखने गए तो 2.8 lakhs का वैसे तो बस 1.66% लोग हैं. But 1.6, these are not the top 1.66% people only. Because I'll give you my example. मेरा क्या होता? In CAT 2016, I scored a 95.5 percentile. I should have gotten calls from maybe the baby IIMs or the new IIMs. At that percentile आराम से calls आ जाते हैं. If my profile was great तो IIM ABC के भी calls आते हैं because my friend the same year had a 94.62 percentile but he is a CA. Indian ranking जैसा top 20 ranks में आया था ICWA. ये दोनों उसके पास था उसकी प्रोफाइल में एंड ऊपर से उसके स्कोर्स 10th 12th और ग्रेजुएशन की बहुत अच्छे थे। उसके कंपटीशन में था मैं 10th 82, 12th 62 एंड ग्रेजुएशन 56। और यही रियलिटी है ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा आ भी गया तो समझो अगर इफ यू स्कोर अ 98 और 97% इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल स्कोर इन कैट। तो IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, कोरिकोड, इंदौर तो छोड़ो, शायद तुम्हें जो नए वाले IIMs है उनसे भी कॉल्स ना आए। यू वोंट इवन गेट कॉल्स। सो प्लीज अंडरस्टैंड, टारगेट योर कॉलेज। एग्जाम तुम्हारा टारगेट नहीं है, एग्जाम एक जरिया है वो कॉलेज तक पहुंचने का, पर वो सिर्फ एक तरीका नहीं है टू गेट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। देयर आर मल्टीपल एग्जाम्स एंड देयर इज मल्टीपल थिंग्स दैट यू नीड टू डू टू गेट अ टॉप कॉलेज। नाउ अनदर टॉपिक, कैट क्यों देना है या क्यों नहीं देना और किनको कैट देना चाहिए। Who should decide against taking the CAT at this point itself? Understand that there are around 57 or 56 days depending on when the video is released on YouTube remaining for CAT. तो अब क्या होगा? You guys will start receiving calls from 25,000 classes that सुनो, हमारा क्रैश कोर्स है, ले लो, तुम्हारा हो जाएगा कैट में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रैश कोर्सेज आर ओनली फॉर द पीपल जिनके मार्क्स अभी ऑलरेडी 60, 65, 70, 80 जितने आ रहे हैं और तुम्हें पुश करना है एंड यू विल इंक्रीज योर स्कोर बाय 10 to 12 मार्क्स। कोई भी क्रैश कोर्स ऐसा नहीं है जो तुम्हारा स्कोर 40 से डायरेक्टली 85 या 90 लेके जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अ क्रैश कोर्स विल नॉट हेल्प यू इफ यू आरंट हेल्पिंग योरसेल्फ। तुमने अगर अब तक ज्यादा मेहनत नहीं की है, अब तक तुम्हारे कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर नहीं है, तुम्हारे या फिर किसी तुम्हारे अगर क्लासेस ने बराबर से पढ़ाया नहीं है, मल्टीपल रीजंस, बट अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अभी ऑन पॉइंट नहीं है, क्रैश कोर्स से कुछ नहीं होने वाला। डोंट वेस्ट योर मनी बिकॉज देयर इज एन एंटायर टाइमलाइन।
नाउ अंडरस्टैंड, ये टाइमलाइन समझते हैं। सबसे पहले तुम दोगे कैट एग्जाम। कैट एग्जाम होता है नवंबर एंड में। तुमने कैट के लिए जितनी हो सके जी जान से सब कुछ छोड़ छाड़ के तुमने प्रिपेयर किया। इसकी वजह से तुमने ना पढ़ाई की स्नैप की, ना एनमैट की, जो दिसंबर में आती है। ऑलरेडी चालू हो चुकी है बट दिसंबर तक वो खत्म हो जाएगी। तो स्नैप एनमैट गया, जिनका प्रिपरेशन कैट से बहुत अलग है बाय द वे। बाद में आता है जनवरी स्टार्ट, कैट का रिजल्ट। कैट का रिजल्ट दो चीजें होती है, या तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो या फिर तुम बहुत ज्यादा सैड हो। तो तुम एक तो सबसे पहली बात तो 10-15 दिन का डिप्रेशन होता है, अरे कैट में इतना गंदा आया, फैमिली पूछेगी, दोस्त को बोलने में शर्म आती है, या फिर यू योरसेल्फ फील वर्स दैट अरे यार मेरा कैट का परसेंटाइल अच्छा नहीं आया। बट रिमेंबर, तुम्हारा वही परसेंटाइल आएगा जो तुम्हें मॉक्स में आ रहा था। इट इज नॉट समथिंग दैट इज सरप्राइजिंग। सो उसकी वजह से तुम्हारे वापस 10-15 दिन जाएंगे, जिसमें आता है जैट एग्जाम, जो भी बिगड़ गया। उसके बाद बचेगा तुम्हारे पास माई कैट, सी मैट एंड CAT। तुम चालू करोगे फरवरी में CAT CMAT का प्रिपरेशन। बट नाउ द थिंग इज देयर आर ऑलरेडी पीपल, जो लोग पिछले साल के रिपीटर्स है, जो लोग जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, मेरे अपने क्रैकेविटीज के स्टूडेंट्स हैं जो जुलाई सितंबर दोनों से चालू कर रहे हैं CAT का प्रिपरेशन, और दे आर डूइंग वेरी वेल। उनका जनवरी तक पोर्शन भी हो जाएगा, बाद में वो सिर्फ मॉक्स देने वाला है, जबकि तुम चालू करोगे फरवरी में पढ़ाई। So you must realize that it is going to be tough to beat these people. It is going to be tough to beat the people who scored well in CAT, because तुमने कैट के पीछे इतना टाइम डाल दिया दैट तुमने बाकी एग्जाम्स पे ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारा ध्यान एक एग्जाम क्लियर करने में था, कॉलेज अक्वायर करने में नहीं था। सो प्लीज अंडरस्टैंड, पे अटेंशन टू गेटिंग एन एडमिशन एंड नॉट टू वन पर्टिकुलर एग्जाम। दिस इज माई बिगेस्ट लेसन टू यू टुडे, दैट अगर तुम्हारा कैट का प्रिपरेशन अच्छा है तो कैट दो। Don't go for courses which promise you big things, but they will not be able to help you out at this stage. At this stage, वही courses जो actually तुम्हें बोलते हैं that हम सिर्फ तुम्हारा concept नहीं, तुम्हें बस थोड़ा आगे push करेंगे. They are the ones who are saying the truth. Okay? And finally, if you aren't prepared for CAT, please make sure that तुम अपने backup options अच्छे से सोच रहे हो. I hope this video was helpful. Keep watching the videos by Crackle. Bye everyone.